वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। ये हम पढ़ लेते हैं इससे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आने वाले कुछ ही महीनों में हो सकता है या इसी महीने में हो सकता है, पर उसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और उसके लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो धाराओं से रिलेटेड है। हरियाणा पुलिस में धाराओं से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन धाराओं को याद करने की। जो भी सेक्शंस हैं उनको हम याद नहीं कर सकते, बट आज के बाद आपको इस टॉपिक से कभी डर नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसको आपको बहुत ही ईजी वे में कराऊंगा और ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, जिससे ये आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो सिर्फ ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो देखना है। दोस्तों, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं। धारा 307, धारा 302, धारा 309 और धारा 310, इनको हम आसानी से याद करेंगे और उसके लिए आपको सिर्फ ध्यान से इसको सुनना है। चलिए देखते हैं। इस पिक में देखिए, 3 लोग आते हैं, साथ में ही वो आते हैं। 3 लोग साथ में आते हैं और इस लड़के की हत्या करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो इसमें सफल नहीं हो पाते, तो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ये दोबारा आते हैं और उस लड़के की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और लोग इनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है और बोलती है कि इनको फांसी दो, इनको फांसी दो। अब इनको भी यकीन हो जाता है कि इनको फांसी होने वाली ही है, तो ये क्या करते हैं तीनों, ठीक है, तीनों आत्महत्या की कोशिश करते हैं। ये तीनों आत्महत्या की कोशिश करते हैं, पर क्या होता है, वो आत्महत्या नहीं कर पाते। पुलिस उनको रोक लेती है और वो आपस में क्या बोलते हैं कि बस, क्या बोलते हैं कि बस यार, अब तो गए, इससे अच्छा तो हम ठगी ही कर लेते, बस इससे अच्छा तो हम ठगी ही कर लेते, हमने इतना बड़ा कांड किया। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। अब देखिए, हमको ये चारों की चार धाराएं याद हो गई हैं। देखिए, यहाँ से आपको ईजिली से याद हो जाएगा। 3 लोग साथ में आए थे, क्या करने आए थे, वो लड़के को मारने आए थे, मीन्स हत्या की उन्होंने कोशिश की, तीनों ने साथ में। तो 307 यहाँ से आपको याद रखना है। और लोगों ने क्या कहा कि इनको फांसी दो, इनको फांसी दो, तीनों को फांसी दो। तो 302 आपको याद रखना है, फांसी की सज़ा इसमें सुनाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वो आत्महत्या की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं तीनों। ठीक है यार दोस्तों, याद रखना, ये आत्महत्या कर रहे हैं तीनों। ठीक है, तीनों क्या करते हैं, आत्महत्या की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई आत्महत्या की कोशिश करता है तो उस पर 309 धारा लगती है। उसके बाद वो कहते हैं बस, बस से आपको याद रखना है 10, 310। ठीक है, कि बस इससे अच्छा तो हम ठगी कर लेते। तो फ्रेंड्स, वो तीनों क्या कहते हैं कि बस, आपको यहाँ से टोन आ रही है बस में 10 की, तो 310, बस हम इससे अच्छा ठगी कर लेते। तो ठगी करना धारा 310 के अंदर आता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है धारा 376। धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार के मामले आते हैं। इसकी ट्रिक भी यही है दोस्तों, जो ये 3 लोग थे उन्होंने एक साथ मिलकर, उन तीनों ने साथ मिलकर क्या किया था, बलात्कार को भी अंजाम दिया था। तो लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे थे और कह रहे थे छी छी, तुम तीनों ने ये काम किया है। तो यही हमारी ट्रिक थी 376। 3 लोगों ने साथ मिलकर क्या किया, बलात्कार को अंजाम दिया और लोग उन पर थूक रहे थे और छी छी कर रहे थे। छी से याद रखना है 6। तो 376 बलात्कार से रिलेटेड धारा है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, ऐसे लोगों को चौराहे के बीच में खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, धारा 395 जो संबंधित है डकैती से। धारा 396 जो डकैती के दौरान किसी की हत्या कर दी जाती है तो उससे ये संबंधित है। ठीक है, 395 है डकैती से और 396 है डकैती के दौरान किसी की हत्या करना। अब इसकी भी बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, आपको सिर्फ एक बात का याद रखना है कि यहाँ पर बीच में 9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे पहले क्या आ रहा था, 0 आ रहा था या 7 आया था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9, नो। ठीक है दोस्तों, आप ये बताइए, किसी को भी डकैती करनी चाहिए तो आपका आंसर क्या होगा, नो, यही होगा ना, नो। हमें डकैती नहीं करनी चाहिए, किसी को भी डकैती नहीं करनी चाहिए और डकैती के दौरान हत्या तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
तो यही ट्रिक है। तीनों को क्या करना चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए। तीनों को डकैती नहीं करनी चाहिए और 5 उंगलियों से कमाना चाहिए। वैसे 10 उंगलियां होती हैं पर हम एक हाथ की यहाँ बात करेंगे, 5 उंगलियों से कमाना चाहिए। ठीक है, 5 नखों की कमाई खानी चाहिए। वैसे 10 नाखून होते हैं पर हम यहाँ पे याद करेंगे 5 नाखूनों से हम कमाएंगे, मीन्स 5 उंगलियों से हम कमाएंगे। ठीक है, 3 9 5। पर क्या होता है, ये मानते नहीं पर फिर भी ये डकैती के दौरान किसी की हत्या कर देते हैं। फिर तीनों पे लोग क्या करते हैं, छी छी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, वहाँ पे बलात्कार किया था तीनों ने साथ में, तो भी लोग उनके ऊपर क्या करने लगे थे, छी छी। यहाँ पे आया है 3 9 और 6, 3 9 छी, मतलब तीनों पे क्या करने लगे, छी करने लगे। ठीक है दोस्तों, और 309 याद रखना है, तीनों ने आत्महत्या की कोशिश की, उसमें छी की कोई भी साउंड नहीं है। तो छी की साउंड कहाँ पे आएगी, एक बलात्कार में आएगी, और 396 छी की डकैती में, मतलब छी की साउंड आएगी। और 7 में किया था उन्होंने बलात्कार, तो वहाँ पे 7 याद रखना। यहाँ पे 3 9 कह रहे हैं हम डकैती को, तो 396 डकैती के दौरान किसी की हत्या से रिलेटेड है। इसके बाद आती है धारा 420, धारा 120। दोस्तों 420 धारा का तो सबको पता होता है कि बेईमानी से कोई अगर संपत्ति अर्जित करता है तो 420 उसके ऊपर 420 के तहत केस होता है। और 120 को मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 420 का छोटा भाई कौन है, 120। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। 420 का छोटा भाई है 120। 120 में क्या होता है, षड्यंत्र होता है, किसी खिलाफ षड्यंत्र रचना। तो किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना या उसमें शामिल होना, तो 120 के तहत उस पर मुकदमा होता है। तो 120 आपको याद रखना है, षड्यंत्र। इसके बाद आती है धारा 201, और धारा 201 के अंतर्गत आता है सबूत मिटाना। और इसको याद करेंगे हम, कोई अपराधी होता है जो घटना स्थल पर जब वह अपराध करके भागता है तो वह सोचता है कि सारे सबूत मिटा दिए जाएं ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके। एक अपराधी क्या करता है, वह सोचता है कि यहाँ पर 2 ही क्लू है, मीन्स 2 ही सबूत हैं जो मैं अपने साथ ले जाऊँगा, मगर जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में वह 2 में से एक वहीं पर छोड़ आ जाता है। पर वह मन में सोचता है कि मैं दोनों ही लेके आया हूँ, वहाँ पर 0 रह गया है, पर असल में वह एक सबूत वहाँ पर छोड़ आता है। तो उसको लगता है कि मैं दोनों लेके आ गया हूँ और 0 वहाँ पर रह गया है, पर उसको नहीं पता वहाँ पर एक सबूत रह गया है। तो 201 यहाँ से बनता है। तो यही क्या होगा, सबूत मिटाने से रिलेटेड धारा। ठीक है, इसके बाद देखिए धारा 412। धारा 412 रिलेटेड है छीना झपटी से। इसकी ट्रिक देखिए, एक जो लेडी होती है उसको चारों तरफ से कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, छीना झपटी करते हैं। परंतु जल्दी जल्दी में वह छीना झपटी करके जब निकलते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ 1-2 ज्वेलरी ही आती है। कितनी आती है, 1 या 2 ज्वेलरी ही उनके हाथ में आती है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। 4 लोगों ने एक लेडी को घेरा, उनके हाथ में 1 या 2 ही क्या आते हैं, ज्वेलरी आते हैं। तो 412, 4 1 2 ऐसे इसको याद रखना है। 412 है छीना झपटी से रिलेटेड। उसके बाद धारा 141 विधि विरुद्ध। धारा 141 के तहत कुछ लोग समूह बनाकर अगर संसद का घेराव करते हैं तो उसे विधि विरुद्ध माना जाएगा और धारा 141 इम्पोज होगी। 191 धारा, इसमें होता है मिथ्या साक्ष्य देना या झूठे सबूत देना, 191 धारा के अंतर्गत आता है। और 193 में आता है झूठी गवाही देना। इन दोनों को हम याद करेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे आपको याद रखना है 1 के बीच में 9 आ रहा है, तो 191 ऐसे याद रखना। 191 का मतलब क्या है कि एक ही क्या दिया, साक्ष्य दिया और एक ही गलत हुआ। मीन्स एक ही तो साक्ष्य दिया और वो भी गलत हुआ। तो जज साहब ने कहा नो, ये नहीं चलेगा। तो 191 191 मतलब एक साक्ष्य दिया और नो, यही नहीं चलेगा, मीन्स ये वैलिड नहीं है। तो 191 191 191 यहाँ से याद रखना है आपको। अब आता है 193। 193 में है झूठी गवाही, 191 में है मिथ्या साक्ष्य देना और 193 में है झूठी गवाही देना। दोस्तों 191 हमने याद किया जिसमें मिथ्या साक्ष्य दिया था, जैसे एक पेज दे दिया, कोई एविडेंस दे दिया, वही गलत निकला था। अब यहाँ पे क्या आता है, झूठी गवाही। गवाही देने के लिए कौन आएगा, कोई भी आएगा। अब झूठी गवाही देने के लिए 3 बंदे आए, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, झूठी गवाही दे दी, ठीक है। पहले मिथ्या साक्ष्य दिया था, अब यहाँ पे 3 बंदे आए, उन्होंने भी एक ही गवाही दी और तीनों ने नो मीन्स गलत गवाही दी है, ठीक है। ऐसे से याद रखना है आपको। 193 की एक गवाही दी तीनों ने, ठीक है, नो ये नहीं चलेगी,
जज ने कहा ये नहीं चलेगी, एक गवाही दी वो ही गलत, ठीक है। तो तीनों को क्या हुआ, जेल हो गई। तो एक गवाही दी और वही मान्य नहीं हुई, नो, और तीनों को उठाकर जेल में डाल दिया। नेक्स्ट है धारा 13 सेक्शन 13, और ये 13 नंबर भूतिया नंबर भी होता है, और इससे रिलेटेड है जुआ खेलना। मीन्स अगर कोई जुआ खेलता पाया गया तो उस पर धारा 13 लगेगी, ठीक है। और धारा 13 को आपको कैसे याद रखना है कि भाई तेरा क्या होगा, तू सारा दिन जुआ खेलता है, तेरा क्या होगा, ठीक है, तू बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है धारा 13 जुआ खेलने से रिलेटेड है। इसके बाद आती है धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध। प्रकृति के विरुद्ध अपराध करना धारा 377 आती है। प्रकृति में क्या आता है, आकाश, धरती, पाताल, ये तीनों चीज़ें आती है। तो ये याद रखना है आपको यहाँ से 3। और दोस्तों हमें साथ साथ क्या करना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध अपराध नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रकृति को बनाए रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो प्रकृति के विरुद्ध अपराध धारा 377 के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए 499। दोस्तों 499 रिलेटेड है मानहानि से। अब आप देखो, आप कभी भी किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, या तो 399 का रेट होता है, प्राइस लिखा होता है, या 499 का या 599 का, उसमें आपको 1 रुपये की छूट मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों आप कभी क्या जाओगे, कभी आपने जैसे 500 रुपये की कोई चीज़ ली है तो आपको 1 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी के पास 1 रुपया खुला नहीं होता है, ठीक है। तो उससे आपकी क्या होगी, हानि होगी। 499 में आपको कोई भी चीज़ है वो पड़ रही है, बट आप उसके 500 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको 1 रुपये की हानि हो रही है। तो 499 किससे रिलेटेड है, मानहानि से। इसके बाद आता है सेक्शन 312 धारा 312 जो संबंधित है गर्भपात से। इसको हम याद रखेंगे कि 3 लोग, कौन, एक डॉक्टर, एक वाइफ और एक उसका हस्बैंड गर्भपात कराते हैं। कब, रात के 12 बजे, ठीक है। दिन में तो कोई नहीं कराएगा, क्योंकि लोग गर्भपात कराते हैं छुप छुप के, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कुकर्म है दोस्तों। ये जो लोग ये काम करते हैं बहुत ही घिनौने टाइप के बंदे होते हैं, ठीक है। दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ इसको याद करने के लिए ये याद रखना है कि 3 लोग इसमें शामिल होते हैं और वो रात के 12 बजे गर्भपात करते हैं। तो धारा 312 रिलेटेड है गर्भपात करने से। उसके बाद आता है धारा 362 और ये संबंधित है अपहरण से। अब इसको कैसे याद करेंगे, 362 362, मतलब 62 की आपको साउंड याद रखनी है बस, ठीक है। 62 से कैसी साउंड आ रही है कि छोड़ दो, 6 से याद रखना छोड़, 2 से याद रखना दो, छोड़ दो मीन्स 62, 362, ठीक है। 362 याद रखना है कि 3 तो आपको याद रखना ही है, लास्ट में बस ये याद रखना 62, 62 का मतलब है छोड़ दो। और जिसका अपहरण हुआ है वो क्या बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो अपहरण हुआ है जिसका, वो क्या बोल रहा है, छोड़ दो। छोड़ दो मीन्स 62 तो 362 आपको याद रखना है, 362 अपहरण से रिलेटेड है। 362 किससे रिलेटेड है, अपहरण से। उसके बाद आता है 415 धारा 415 के अंतर्गत आता है छल करना। किसी से कोई छल करता है तो धारा 415 इम्पोज होती है उसके ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। देखिए अगर कोई किसी के साथ छल करता है तो जिसके साथ छल हुआ है तो वो बंदा उसको क्या बोलेगा कि ये बंदा बहुत ही बैड मैनर है, मीन्स बहुत ही चंद्रा है, ठीक है। चंद्रा गांव में बोलते हैं, जैसे कोई भी गंदा आदमी होता है उसको, जो पैसे किसी के मार लेता है, किसी के साथ छल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि बहुत ही चंद्रा आदमी है, ये बहुत ही गंदा आदमी है। तो चंद्रा से आपको याद रखना है 15, ठीक है। इसमें साउंड आ रही है 415 मीन्स चंद्रा, ये छल करता है, ठीक है, इसलिए ये है 415 मीन्स ये है चंद्रा। तो धारा 415 छल करने से संबंधित है। उसके बाद आती है धारा 494 जो संबंधित है पति पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना। मतलब अगर कोई, जैसे कोई पति है वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे से विवाह करवा लेता है, बल्कि उसकी पत्नी भी जिंदा है पर वो दूसरी शादी करा लेता है, तो धारा 494 इस पर इम्पोज होगी। आप ही देखिए इस धारा में 2 क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, मीन्स 2 4 आ रहे हैं और बीच में 9 आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पति को अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करानी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, नो, आप बोलोगे नो। बस आपको ये याद रखना, एक 4 यूज हो रहा है पत्नी के लिए और एक 4 यूज हो रहा है पति के लिए, ठीक है। और उनके बीच में क्या आ रहा है, नो, क्योंकि उनको दूसरी शादी नहीं करानी चाहिए, ठीक है। 494 और द्विविवाह की यहाँ पे बात हो रही है और 2 ही 4 यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 496 496
ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या है, ज़बरदस्ती किसी से विवाह करना। ठीक है, ज़बरदस्ती विवाह इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों, फोर हमने किसके लिए यूज़ किया था, पत्नी के लिए और पति के लिए। अब यहाँ पे हमने फोर का यूज़ करना है पत्नी के लिए दोबारा। ठीक है, अब आप देखिए कि किसी लड़की को भी अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहिए ज़बरदस्ती। ठीक है, नहीं लोग क्या कहेंगे, छी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये छी कई बार यूज़ हो रहा है, इसका आपको हमेशा याद रखना है कि ये 4 यहाँ पत्नी के लिए यूज़ हुआ है। और नो, हमें नहीं करनी चाहिए ज़बरदस्ती। ठीक है, पत्नी से शादी मीन्स किसी लड़की को पत्नी नहीं बनाना चाहिए। छी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, उस पर छी छी करेंगे। ठीक है, 496 ज़बरदस्ती विवाह करना इसके अंतर्गत आता है। अगली धारा है 498, और इस धारा में एक व्यक्ति क्या करता है, अगर किसी विवाहित महिला को लेके भाग जाता है या फिर उसको धोखे से भगाकर अपने साथ ले जाता, तो उसके लिए 498 धारा है। अब इसको भी हम याद करेंगे। 4 को आपको रिलेट करना है एक पत्नी से, तो किसी गैर की पत्नी को भगाकर ले जाना ये अच्छी बात तो नहीं है, तो आप बोलोगे नो। तो 49 तो ये हो गया। और 8 को हम कैसे याद करें, देखिए इसमें एक बात आ रही है कि वो धोखे से उसको भगाकर अगर ले जाता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी महिला को धोखे से अगर भगाकर ले जाएगा जो पहले से ही मैरिड है, क्या करेगा, वो गोल मटोल बातें करेगा, मतलब वो पूरी बात नहीं बताएगा, मीन्स उससे धोखा करेगा, उस औरत से वो धोखा करेगा और गोल मटोल बातें बनाएगा। तो गोल मटोल आपको याद रखना है 8। अगर आप 8 बनाओगे तो गोल गोल के 2 सर्कल मारोगे ना, 2 सर्कल बनाओगे तभी तो 8 बनेगा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। तो किसी की पत्नी 4 को लेके भागना अच्छी बात तो नहीं है, आप कहोगे नो। ठीक है, अगर वो ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा, गोल मटोल बातें करके, मीन्स 8 जैसी बातें करके, 8 भी गोल मटोल है। ठीक है, तो 498 ऐसे याद रखना है। 498 धारा 498 के अंतर्गत किसी विवाहित महिला को भगाकर ले जाना या फिर उसको धोखे से भगाकर ले जाना। इसके बाद आती है धारा 506 और धारा 509। दोस्तों, धारा 506 में आता है आपराधिक धमकी देना किसी भी व्यक्ति को, और धारा 509 में किसी स्त्री को अपशब्द कहना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ 5 याद रखना है शुरू वाला, और 06 से याद रखना है, 0 से याद रखना है हीरो, और 6 से याद रखना है छी छी छी। हम शुरू से यही करते आ रहे हैं। ठीक है, छी 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 वाला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 आया है। अब कोई व्यक्ति है वो अपने आप को 0 मीन्स हीरो समझ रहा है, 0 का हम रिलेट करेंगे हीरो से, वो अपने आप को हीरो समझ रहा है। ठीक है, और क्या दे रहा है, सिर्फ धमकियाँ दे रहा है, आपराधिक धमकियाँ दे रहा है। तो लोग उसके क्या बोल रहे हैं, छी छी छी, तू अपने आप को हीरो समझता है और तू क्या दे रहा है, धमकियाँ दे रहा है, छी छी छी। ऐसे आपको याद रखना है। तो धारा 506 में आपराधिक धमकी देना। और धारा 509, अब इसमें देखो दोस्तों, 0 जो हीरो होगा वो क्या करेगा, किसी भी लेडी को, स्त्री को अपशब्द नहीं कहेगा। नो, नो मीन्स नहीं कहेगा। यहाँ पे 0 और नो आ रहा है, हीरो नो, हीरो नो, 0 नो। ठीक है, 509 मतलब जो हीरो होगा वो किसी भी लेडी को क्या नहीं कहेगा, अपशब्द नहीं कहेगा, नो नहीं कहेगा। ऐसे आपको याद रखना है, 0 नो। तो जब आपको याद आए कि 0 नो, 0 से आप याद रखना कि हीरो था और वो नो कर रहा था, किसको, अपशब्द को। तो जो हीरो होगा वो लड़की को, स्त्री को अपशब्द नहीं कहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दोस्तों कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने छी छी कई बार यूज किया है, मीन्स 6, ठीक है, तो आप, और जैसे मैंने 9 भी कई बार यूज किया है, तो आपको भी लग रहा है नो नो, तो आप अगर एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि कहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया है। और धारा एक ऐसा टॉपिक है वो जो जल्दी से याद नहीं होता, पर दोस्तों एक बार इसको आप दोबारा रिवीजन कर लेना, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। 2-4 और धाराएं हैं दोस्तों, मैं आपको अभी करा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। धारा 298, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये धारा है। दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, अगर कोई पहुंचाता है तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, 298, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 186, सरकारी काम में बाधा डालना। धारा 326A, तेजाब फेंकना। दोस्तों इसमें भी 6 आ रहा है और ये भी काम छीछी वाला ही है, तेजाब फेंकना। ठीक है दोस्तों, 3 लड़कों ने 2 लड़कियों के ऊपर क्या गिर दिया, तेजाब गिर दिया, और ये कैसी बात है, छी। 3 2 6, 3 लड़कों ने 2 लड़कियों पे क्या गिरा, तेजाब डाल दिया, छी, यह छी वाली बात है। 326A इसको याद रखना है। 304B, दहेज के लिए हत्या करना। देखिए दोस्तों, एक लड़की क्या लेके आती है,
कोई भी चीज़ है वो 3 लेके आती है, पर उसका जो पति है उसको बोलता है तू 4 क्यों नहीं लेके आई, इसको 4 बनाओ, 3 को 4 बनाओ तभी मैं तुमको रखूँगा। तो बस ये छोटी सी वैसे ही ट्रिक है, आप इसको याद रखना। 3 से 4 करने के लिए उसकी हत्या कर दी, मीन्स दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। 304B में दहेज हत्या आती है। उसके बाद 489 489 इसमें है जाली करेंसी, अगर कोई बनाता है तो उस पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक पुलिस धारा है दोस्तों जो है 130, उसमें क्या करती है पुलिस। तो दोस्तों ये कुछ और सेक्शन है जो मैंने दिए हैं, ये एक बार आप देख लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो भी धाराएं पढ़ी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा धाराएं हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।